ये भी मनुष्य ही थे बस। संत और गुरु, सज्जन भक्त, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ जो सहायक हैं वे मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य ही मनुष्य का रक्षक है। मनुष्य ही मनुष्य का सहायक है, प्रेरक है। चाहे वो गलत दिशा में हो चाहे अच्छी दिशा में हो, पतन की ओर जाना चाहें तो उधर सहायक मिल जाएंगे, प्रेरणा देने वाले मिलेंगे। उत्थान की ओर जाना चाहें, ऊपर चढ़ना चाहें तो उधर भी प्रेरणा देने वाले, सहायता देने वाले मिल जाएंगे। मनुष्य के अलावा प्रेरणा देने वाले, सहायता देने वाले, रक्षा करने वाले और कोई मिलने वाला है नहीं। दुर्भाग्य यह है, व्यवहार के क्षेत्र में सारा काम आदमी स्वयं करता है, लेकिन जब धर्म के क्षेत्र में आते हैं, साधना, वैराग, कल्याण के क्षेत्र की बात आती है, तब कहा जाता है आदमी भला क्या कर सकता है। वो तो ऊपर वाला चाहेगा, जब उसकी कृपा होगी तभी उसका बेड़ा पार होगा। और लोग कहते महाराज हम क्या कर सकते हैं। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक हम भजन भक्ति का काम कैसे कर सकते हैं। कोई किसान नहीं कहता हम क्या कर सकते हैं, वो जो ऊपर वाला चाहेगा तभी खेती होगी। हमारे करने से भला खेती होगी। कोई दुकानदार, कोई व्यापारी नहीं कहता हमारे व्यापार करने से, हम दुकान में हमारे बैठने से क्या होगा। जब ऊपर वाला चाहेगा तभी दुकान में बिक्री होगी, तभी ग्राहक आएंगे और सामान बिकेगा। हम जाएं या ना जाएं, हम दुकान में दिन भर बैठे रहें, ऊपर वाला चाहेगा तभी तो ग्राहक आएगा। और हम दुकान में न भी बैठे तो भी ऊपर वाला चाहेगा तो ग्राहक आ जाएगा। दुकानदार ऐसा सोचे तो कभी दुकानदारी का काम कर पाएगा। किसान सोच लें हम खेत जाए या न जाए, ऊपर वाला चाहेगा तो फसल हो ही जाएगी। और हम दिन भर खेत में काम करते रहे, पसीना बहाते रहे, नहीं चाहेगा तो नहीं फसल होगी। तो क्या करना है, किसान घर में बैठा रह जाए, फसल होगी। कोई नौकरी करने वाला सोचे कि हमारे करने से क्या नौकरी होगी भला, ऊपर वाला जो चाहेगा तो हो जाएगा, तनख्वाह मिलेगी उसको। तो सारा काम आदमी स्वयं करेगा। जानता है कि हमारे करने से ही होगा। ये देवी देवता, भगवान भगवती कुछ नहीं कर सकते। हाँ, संयम साधना की बात है, भजन भक्ति की बात है, त्याग वैराग कल्याण की बात है, तब ऊपर वाला अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ऊपर वाला एक अच्छा बहाना बन गया है लोगों के लिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं किसान भरपूर परिश्रम करता है, फिर भी वर्षा नहीं होती तो फसल सूख जाती है, या अधिक वर्षा हो गई तो फसल सड़ जाती है, बह जाती है। व्यापार में आदमी खूब मेहनत करता है, फिर भी कई बार सफलता नहीं मिलती। पढ़ाई लिखाई में आदमी मेहनत कर, फिर भी सफलता नहीं मिल सकती। यदि आदमी के करने से होता तो
हर समय बढ़िया खेती होती, हर समय सफलता मिलता। इसका मतलब जैसे कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं जो दूसरों के काम में बिना मतलब अड़ंगा डालते रहते हैं, दूसरों के काम को बिगाड़ते रहते हैं। हाँ, ऐसे अड़ंगा डालने वालों को थोड़े जा करके हाथ पांव जोड़ लो, कुछ रुपया पैसा या कुछ चीज़ दे दो तो अड़ंगा डालना बंद कर देगा। भगवान भी ऐसा है ना, किसान करता है अड़ंगा डाल देता है, व्यापारी व्यापार करता है, भगवान ही जाकर बाधा डाल देता है। अब उसके सामने जाकर हाथ पैर जोड़ो, चापलूसी करो, विनय वंदना करो, कुछ लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, तब वो खुश होगा। इतना कमजोर है भगवान, इतना चापलूसी पसंद है। जो भगवान इतना कमजोर कि जानबूझ करके लोगों के काम को बिगाड़ रहा है ताकि लोग हमारी बिना वंदना करें, वो भला भगवान होगा? जब उसे कृपालु कहा गया है, दयालु कहा गया है, करुणावत्सल का भक्तवत्सल कहा गया है, दया का सागर कहा गया है, तब जानबूझ करके किसी का काम क्यों बिगाड़ रहा है वह? ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ आदमी के मन की कल्पना है। सदगुरु कहते हैं आपन आस कीजिए बहु तेरा, अपने बाहुबल का ही भरोसा करो। किसी ने कल्याण किया है तो स्वयं के बल पर। मैंने कहा कि प्रेरणा देने वाले, सहायता देने वाले मनुष्य ही मिलेंगे बस, चाहे किसी क्षेत्र में भी हो। इसलिए साहब कहते हैं करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वहे, सो कस मरे पियास। जिसके आंगन में ही नदी बह रही हो वह प्यासा क्यों मरेगा? लेकिन आदमी के हालत यही है। आंगन में बह रही नदी और आदमी प्यासा है। साकर दूसरे का भरोसा छोड़ो, स्वयं जागो। तुम्हारा उद्धार करने वाला तुम्हारे अलावा दूसरा कुछ नहीं है। यदि कल्याण में बाधक है तो अपने मन के विकार ही बाधक है, और आदमी उनको छोड़ना नहीं चाहता। मन में विकारी भावनाएं बना करके रखता है, विषयों की आसक्ति प्रबल है, रुपये पैसे का लोभ, पुत्र परिवार का मोह, मान सम्मान की तमाम इच्छाएं, इनको छोड़ना चाहता नहीं है आदमी। इसलिए अब आदमी स्वीकार कैसे करे, क्या करे महाराज, कि मेरे मन में तो इतनी वासना भरी है, आसक्ति भरी है, इनको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। कहते हैं ऊपर वाला महाराज कृपा नहीं कर रहा है। पहले ये सोचो, आपके मन में जो काम क्रोध लोभ मोह की आदत है, इसे भगवान ने बनाया है कि आपने बनाए हैं? यदि भगवान हमारे भीतर काम वासना पैदा करता, हमारे भीतर लोभ लालच क्रोध ये सब पैदा, मतलब जितने विकार हैं भगवान हमारे भीतर डालते तो भगवान निकाल सकता था। बिना बंदना उसके करते खुश हो जाते। तो सारी गलत आदतें हम बनाते हैं,
विकारों में हम डूबते हैं। लोभ लालच हमारा अपना बनाया हुआ है। तो कौन भगवान इन्हें निकालेगा? हमने आदत बनाई, हमें निकालना होगा। कहने को लोग ये भी कह देते हैं भगवान की माया बड़ी प्रबल है, और यहां तक कह दिया गया हरि माया बलियसी तरी न जाए विगेश। ये मानस में गोस्वामी जी कह देते हैं। काकभसुंडी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान की माया अत्यंत प्रबल है, उसे पार पाना मुश्किल है। वो तो भगवान जब कृपा करेगा तभी, जब वो भगवान माया को अपने पास बुला लेगा तब उद्धार हो पाएगा। भगवान की माया ने बड़े बड़े लोगों को भटका दिया। बड़े बड़े लोग कहलाने वाले ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, गुणी, जिन्होंने अपनी भक्ति और ज्ञान और साधना का अहंकार किया, भगवान की माया ने सबको रगड़ दिया। इसे छोड़ो ये ज्ञान, विवेक, वैराग्य, त्याग तप साधना की बात। भगवान के सामने जा करके गिड़गिड़ाओ और नाक रगड़ो। सब प्रकार से अपने आप को दीन दुर्बल मान लो। हे भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे करने से कुछ होगा ही नहीं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। अपने आत्मगौरव को बिल्कुल नष्ट कर दो। ना आत्मगौरव होना चाहिए, ना आत्मविश्वास होना चाहिए, ना आत्मज्ञान होना चाहिए। इन सब आत्मगौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मसंयम, ये सबको बिल्कुल नष्ट कर दो। बिल्कुल माटी के धोंधा बन जाओ, तब भगवान काम करेगा। इतना भक्ति क्षेत्र में कहते कहते इतना कह डाला गया है कि हद। धर्म के क्षेत्र में भगवान भगवती के नाम पर आदमी के आत्मगौरव को इतना कुचला गया, इतना कुचला गया है कि हद। और जिस आदमी का आत्मगौरव ही कुचल दिया गया, जिस आदमी के पास आत्मविश्वास ही नहीं रह गया, फिर वो आदमी क्या कर पाएगा? आदमी के आत्मगौरव को कुचलने वाला आदमी ही है, न सिर्फ दूसरा आदमी। धर्म क्षेत्र में तमाम लोग ऐसे उपदेश दे रहे हैं और आज भी कह रहे हैं। साहब कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खुद ही एक तरफ आत्मा अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान, और दूसरी तरफ विषयों की प्रबल आसक्ति, भ्रम और भूल, यही दो बाधक हैं आत्मकल्याण के मार्ग में। निर्भ्रांत आत्मज्ञान हुआ और संयम साधना के बल पर सारी विषयासक्ति का त्याग कर दिया गया। फिर किस भगवान को पुकारने की आवश्यकता है? किसके आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता? फिर कल्याण में बाधा कहाँ है? हमें ही विषयासक्ति हमने ही बनाई है, गलत आदत हमने ही बनाई है। तो संतों गुरुजनों से प्रेरणा लेकर के हमें ही इनका त्याग करना होगा।
दृढ़ निश्चयता की आवश्यकता है। आदमी के दृढ़ निश्चयता में और दृढ़ संकल्प में महान बल है। जो ठान लेगा पूरी दुनिया मिल करके उसे कल्याण में बाधा नहीं डाल सकती है। सदगुरु कहते हैं कि आपन आस कीजिए बहुतेरा, अपने बाहुबल का भरोसा करो। साहब ने तो ये भी कह दिया है, बहुतक साहस करो जी अपना, तही साहेब से भेंट न सपना। ऐ लोगों, अपने मन में तुम चाहे कितना भी साहस कर लो और कितना कुछ भी कर लो, आकाश पताल में जो तुमने साहेब परमात्मा मार रखा है, सपने में भी उसे तुम्हारी भेंट होने वाली नहीं है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, कल्पना से सृजित है। जिसका अस्तित्व है उससे मुलाकात हो सकती है मेहनत करने पर, प्रयास खोजने पर, लेकिन जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसे कल्पना से गढ़ करके रखा गया है, उससे मुलाकात कैसे होगी? इल्ल साहब कहते हैं कि काहू न मर्म पावल हरि केरा, और जो माना गया परमात्मा ईश्वर है, उसका रहस्य, उसका भेद आज तक कोई जान नहीं पाया, क्योंकि कल्पना से गढ़ा हुआ है। और कल्पना से गढ़ा गया है इसलिए सबका भगवान अलग अलग है। कहने को तो लोग ये कह देते हैं कि सबका मालिक एक, ये केवल कहने की बात है, किंतु हिंदुओं का परमात्मा अलग, मुसलमानों का अल्लाह परमात्मा अलग, ईसाइयों का अलग, यहूदियों का अलग, और सबका अलग अलग। और अलग अलग भगवान, अलग अलग परमात्मा अलग अलग ढंग से खुश होते हैं। हिंदुओं के परमात्मा को आप उर्दू, अरबी, फारसी में प्रार्थना करो, नाखुश हो जाएगा, सुनेगा नहीं वो, क्योंकि जानता नहीं बेचारा उर्दू, अरबी, फारसी की बात। और मुसलमानों के परमात्मा को, उसके अल्लाह को संस्कृत में पुकारो तब वो भी नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कृत नहीं जानता। लोगों ने अपने अपने परमात्मा बनाकर अपने अपने परमात्मा को अपनी अपनी भाषा पढ़ाई है, दूसरी भाषा जानते ही नहीं है वो। इसलिए दूसरी भाषा में प्रार्थना करो तो समझ नहीं पाता और खुश नहीं होता है। मतलब क्या है? अपनी कल्पना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एक अंधे की लकड़ी है ये, अलग ईश्वर मानकर कुछ लोग भक्ति, धर्म, परोपकार के मार्ग में चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो बात है पूर्ण आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक विकास की। कोई अलग ईश्वर मानकर उसकी पूजा प्रार्थना कर रहा है, उसका नाम जप रहा है, तो अच्छा है। और अलग ईश्वर मान करके दान, पुण्य, परोपकार का काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है, उसका खंडन यहां नहीं है। यहां खंडन उसका किया जा रहा है जो सब काम के पीछे ईश्वर का हाथ देखते हैं और ईश्वर भरोसे बैठे रह जाते हैं। ईश्वर सब जगह मौजूद है, सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी है। बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ दिया लोगों ने, कुछ ऐसे शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों को तोड़वा दिया
सर्वसमर्थ परमात्मा बैठे बैठे टुकुर टुकुर ताकते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। होता तो कुछ करते ना, जो है ही नहीं तो क्या करेगा। बात कड़वी है। लोग कहते हैं भगवान दुनिया बनाने वाला है। दुनिया तो भगवान ने ही बनाई है, ठीक है। इतनी बड़ी दुनिया जिसकी हम पूरी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड कहाँ तक है क्या पता। तो इतनी बड़ी दुनिया, कितने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला भगवान अपने लिए एक मकान नहीं बना रहा है, उसके लिए आदमी मकान बना रहा है। तो अभी नहीं तो है ना आदमी भगवान की भी। और इतनी बड़ी दुनिया चलाने वाले भगवान अपने मकान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, सैकड़ों पुलिस वाले लगे हुए हैं। इतना देखते हुए भी आंखें नहीं खुलती लोगों की, क्योंकि नस नस में समाया हुआ है ये। सदगुरु कबीर एकदम झाड़ करके कह देते हैं, काहू मर्म पावल हरि के रज, जिसको तुम पुकार रहे हो उसका रहस्य, उसका भेद तो आज तक कोई पाया ही नहीं, पाएगा कैसे। और परमात्मा के तुम पाना चाहते हो, पाओगे कैसे, देखोगे कैसे उसको। उसी तो मन बुद्धिमानी से परे कहा गया है, नेति नेति कह दिया गया है, तो पाओगे कैसे उसको। केन उपनिषद में बहुत बढ़िया बात कही गई है, न तत चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो अथा एतद अनुसस्याद अन्यत एव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि एते सुश्रुम पूर्वेशाम येन तद व्याप्त चक्षरे। न वहाँ आंखें पहुँचती है, न वाणी पहुँचती है, न मन पहुँचता है, न उसे हम जानते हैं, न जान सकते हैं। हमें मालूम नहीं कि अपने शिष्यों को हम क्या उपदेश दें, उसका कैसे उपदेश दें। हमारे पूर्वजों ने हमें इसी प्रकार व्याख्या करके बताया, हम इसी बात सुनते हैं, बस सुनते सुनते आ रहे हैं बस। न तो किसी ने देखा, न किसी ने मुलाकात की, न उसके बारे में संपूर्ण सारी बात कोई बता सकता है। साहब कहते हैं छोड़ो दूसरे की बात, दूसरे के सहारे पर बैठो मत रहो। दूसरे के सहारे बैठ करके आज तक कोई अपना कल्याण नहीं कर पाया है। जिसने भी अपना कल्याण किया या किसी क्षेत्र में जो आगे बढ़ा, स्वयं के बल पर, स्वयं के पुरुषार्थ पर बढ़ा। मैंने कहा कि भक्ति भावना के लिए आप आलंबन बनाना चाहते थे कुछ समय के लिए, एक मन को संतोष देने के लिए, तो ठीक है, चलो भाई, एक सहारा लेकर के आदमी पूजा पाठ कर लेता है, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और जो पुकारने वाले ईश्वर पुकारने वाले, उन्हें कभी भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। वो तो ये मानते रहेंगे हम तो भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, हम कुछ ही नहीं कर सकते। साहब कहते हैं तुम कठपुतली नहीं हो, अपने भाग्य का विधाता, अपने कर्मों का कर्ता ये मनुष्य जीव स्वयं है। जैसे उसे संगति मिलती है, उस संगति से जैसी बुद्धि मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वैसे उसका मन बनता है। जैसे मन बनता है वैसे कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसे उसके जीवन का निर्माण होता है, और वैसे उसे सुख दुख की प्राप्ति होती है।
हमारे भाग्य का विधाता, हमारे भाग्य का निर्माता हम स्वयं हैं। कोई दूसरा हमारा भाग्य लिखता नहीं है। लिखने वाला होता तो इतना पक्षपात न करता। कोई धनी है एकदम, कोई निर्धन है, कोई एकदम सुखी है, कोई एकदम दुखी है, कोई लाचार, कोई एकदम बलहीन, कोई सबल। इतनी विषमता क्यों है? भगवान दयालु है तो भगवान तो सबको सुखी बनाएगा ना, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ को जानने वाला, और दयालु है, करुणा निधान है और सर्वशक्तिमान है। इतनी विशेषता है भगवान में। तो जो सर्वशक्तिमान और दयालु सर्वज्ञ भगवान, तो जो कुछ बनाएगा सब अच्छा ही करेगा, होगा ना। तो फिर दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं, इतने भी पीड़ित क्यों हैं? सब लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं भगवान क्या करेगा, जिसके जैसे कर्म, मतलब हमारा कर्म भगवान से भी बड़ा है। हम कर्म करेंगे तो भगवान हमें फल देगा। तो भगवान भरोसे क्यों बैठे हैं भाई? जो आदमी कुछ भी कर्म ना करे, क्या भगवान उसे फल देगा? कहते हैं जो जैसा करता भगवान उसको वैसा देता है। मतलब भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, कर्म सुधारने की आवश्यकता है। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। हमारे कर्म हमारा ईश्वर है। यदि हमारे कर्म गलत हैं तो हमारे गलत का कर्म हमारे लिए शैतान है। हमारे कर्म शुभ हैं तो हमारे शुभ कर्म हमारे लिए भगवान है। भागवत पुराण में 10वें स्कंद में श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है, कृष्ण मुख से कहलवाया गया है, कर्मे गुरुरीश्वर। भागवत पुराण में श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, बाबा कर्म ही आदमी का गुरु है, कर्म ही आदमी का ईश्वर है। हम जैसा अगर कोई ईश्वर है तो हम जैसा कर्म करेंगे ईश्वर वैसा ही फल देगा। हमारे कर्म किए बिना ईश्वर फल नहीं देगा। ये भागवत पुराण में कृष्ण से कहलवाया गया है। तो यदि किसी ईश्वर को खुश करना चाहते हैं तो अपने कर्म रूपी ईश्वर को खुश करें, अर्थात अच्छी तरह से सोच समझ करके जो करें शुभ कर्म ही करें, बस ये भक्ति हो जाएगी भगवान की। और शुभ कर्म करेंगे तो दुख तो भोगना पड़ेगा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। सब उन लोगों के लिए कहते हैं जिन की बुद्धि देह बुद्धि है, देह तक ही जिनकी बुद्धि सीमित है और दिन रात जो इंद्रिय भोगों में डूबे हुए हैं, जो इंद्रिय भोगों को जीवन का प्राण मानते हैं, जीवन का लक्ष्य उद्देश्य मानते हैं, साहब कहते हैं उन लोगों को विश्रांति कहाँ मिली, कहाँ शांति मिली। इंद्रियों के भोगों में डूबे हुए लोगों को कभी शांति मिल ही नहीं सकती। भोग से इच्छा बढ़ती है, इच्छा से भोग प्रबल होते हैं, बस घन चक्कर शुरू हो जाता है। इंद्रियां हैं, उनसे काम तो लेना पड़ेगा। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण भी होगा निर्वाह और सेवा के लिए, लेकिन इंद्रिय भोगों में सुख मान करके उनमें आसक्त हो जाना और उन्हीं में बारंबार उन्हीं भोगों को भोगते रह जाना, तो भोगों को भोग करके आज तक विश्रांत शांति किसे मिली है? तृष्णा बढ़ती गई, अतृप्त दुनिया के किसी भी भोग को
चाहे वो काम भोग हो, चाहे धन भोग हो, चाहे पद का भोग हो, चाहे प्रतिष्ठा का भोग हो, खाने पीने का भोग हो, कोई भी भोग हो, जितना भोगते जाएंगे तृष्णा उतनी प्रबल होती जाएगी। आग को बुझाने के लिए आप तेल या घी डालो, आग बुझेगी नहीं और अधिक धधकती चली जाएगी। आप चाहते हैं कि आग अधिक न बढ़े और अधिक न धधके, तो उस पर तेल या घी डालना छोड़ करके पानी डालें, धूल मिट्टी आदि डालें, तब होगा। इसी प्रकार ये चाहते हैं कि तृष्णा प्रबल ना हो, तृष्णा की आग, आसक्ति की आग बुझे, तो भक्ति सेवा का पानी डालना पड़ेगा, संयम का पानी डालना पड़ेगा, तब वो आग बुझेगी। अन्यथा भोगों को भोगते भोगते इंद्रियां निस्तेज हो जाएगी, शरीर दुर्बल हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा शरीर, लेकिन भोगेच्छा शांत नहीं होगी। तन के वृद्ध कहा भव बौरे, मनवा अजहू बारो हो, फिर चना चबाए की विषय की, काम क्रोध मद लोभ के हो। साहब कहते हैं कि तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया तो क्या हुआ, मन तो अभी बालक बना उछल रहा भोगों के लिए, बार बार वह अंदर काम क्रोध लोभ के तने चबा रहा है, क्योंकि शरीर दुर्बल हुआ है, मन दुर्बल नहीं हुआ है। शरीर की शक्ति घटी है, मन की तृष्णा नहीं घटी है। तो बूढ़ा बेचारा बैठे बैठे झंकता रह जाता है, मन दौड़ाता रह जाता है और अंदर अंदर विषयों की आसक्ति की आग में जलता रह जाता है। इसलिए भरतदेव जी ने कहा, भोगा ना भुगता वयमेव भुगता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोग ने मुझे भोग डाला। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, मैं ही जीर्ण हो गया, शरीर ही जीर्ण हो गया। सदगुरु कहते हैं, इंद्री कहाँ करे विश्रामा। इंद्री भोगों में विश्राम मानने वाले लोगों की दशा क्या हुई देख लो, प्रत्यक्ष सामने स्वयं ही अनुभव कर चुके हो। दुनिया के भोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते अशांत, तृष्णा, असंतोष, दुख, पीड़ा, बंधन के अलावा और कुछ मिलने वाला है नहीं। अब ये बात अलग है कि दुनिया में सभी लोग जीवन पर्यंत पूर्ण संयमी जीवन नहीं जी सकते, इसलिए विवाह का विधान किया गया कि आदमी संयमित रूप से जीवन व्यतीत करे। लेकिन विवाह का अर्थ ये नहीं होता है कि जिंदगी भर उन्हीं भोगों में उलझा रहा जाए। क्रमशः ऊपर उठने के लिए है ये, लेकिन आदमी उठता तो नहीं है, अधिक अधिक डूबता चला जाता है और फिर मोह माया इतना घेर लेता है आदमी को कि आदमी सब प्रकार से हिम्मत हार जाता है। सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। साहब कहते हैं वे लोग कहाँ गए, उनकी स्थिति कहाँ हुई। जो लोग कहते थे कि हमें तो राम तार देंगे, हमें तो भगवान तार देंगे, उनके क्या दशा हुई। भगवान भगवान पुकारने से या राम राम पुकारने से या गुरु गुरु पुकारने से काम थोड़े बनेगा। उसका भेद समझना होगा। कई लोग कहते हैं चाहे जैसे करो, यहां तक कह दिया जाता है धर्म के क्षेत्र में, तुम ये मान लो, भीतर से निश्चय कर लो, अपने आप को
भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दो और ये मान लो कि हे भगवान, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। फिर इसके बाद चाहे जैसा रहो, चाहे जैसा करो, भगवान तुम्हारा उद्धार कर ही देगा। और एक नशा पिला दिया गया लोगों को। वैसे ही आदमी कमजोर, विषयाशक्ति में पढ़ करके, अज्ञान में पढ़कर आदमी वैसे भटका हुआ है। और यहाँ धर्मगुरु कह देते हैं कि चाहे जैसा करो, चाहे जैसा रहो, ये मान लो कि हे भगवान, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा पूर्ण शरणागति। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, भगवान तुम्हारा बेड़ा पार कर दे। खुली छूट मिल गई लोगों को। अरे घुट्टी पिलाई जा रही जगह जगह। और आज तो और हद है बस। इतना लोभ है आदमी के मन, इतनी महत्वाकांक्षा है और आदतें आदमी कितना कमजोर कर दी है कि तमाम लोग दौड़े जा रहे हैं धर्मगुरुओं के पीछे। ये कर्मकांड, वो कर्मकांड, वो कर्मकांड। तो यहां तो साहब कहते हैं, सो कहाँ गए जो हो, सो कहाँ गए जो हमें तार देंगे, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। राम से तात्पर्य यहाँ राम से मतलब नहीं है। धर्म क्षेत्र में जितने भी बड़े नाम कहलाने वाले हैं, भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड, उनका अर्थ है। किसी नाम को जपने से मन कुछ देर के लिए एकाग्र होता है, सात्विक भावना मन में आती है, संस्कार थोड़े शुद्ध होते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन उतने में रुक जाए तो काम नहीं बनेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। राम ही राम पुकारते जिभ्या पड़ गए, और राम राम पुकारते बाद जिभ्या में तो घट्टे पड़ गए। आदतें सुधरी नहीं, आदत सुधार पर कोई ध्यान ही नहीं है। तो दूसरे भरोसे बैठने वाले लोगों को दशा कहाँ हुई, वे लोग कहाँ गए, साहब प्रश्न करते हैं। जैसे अन्य लोग वैसे वो है। तो मानना पड़ेगा उनकी भावना थोड़ी शुद्ध रही, लेकिन आसक्ति का त्याग तो नहीं किया गया किसी। और आसक्ति का त्याग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। कोई आदमी किसी गुरु पीर का नाम लेता है, देवी देवता का नाम लेता है, भगवान भगवती का नाम लेता है, अच्छा है, गलत नहीं है। लेकिन आदत तो सुधार तो करना पड़ेगा, मन पर लगाम तो लगाना पड़ेगा, संयम तो रखना पड़ेगा, तब वो काम आ पाएगा। और नहीं तो वो भी काम नहीं आएगा। फिर भगवान के बल पर ही आदमी पाप करता चला जाएगा। जब कह दिया गया भगवान सदियों से पुकारो, वो तो सब चाहे जो करो, भगवान तुम्हारा भाव देखता है। तुम क्या करो इसे दिखा, ये नहीं देखता। ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ दी गई कि क्या कहा जाए। कहीं लिखा है, एक चोर चोरी करने निकला था। कई दिन तक चोरी निकलता था, लेकिन कुछ हाथ लगता न था। एक दिन चोरी करने निकला, घूमता रहा, रात भर घूमता रहा, कहीं दांव नहीं लगा। लौट रहा था तो सुनसान में एक जगह एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ था। शिवलिंग के ऊपर एक घंटा टंगा हुआ था। और चोर को कई दिन से कोई इससे कुछ माल मिल ही नहीं रहा था, भूखों मरने की नौबत आ गई थी। तो चोर ने सोचा कि ये मंदिर में जो घंटा है इसी को चुराता हूं आज। चोरी करने गया, लेकिन घंटा तक हाथ पहुंच नहीं रहा था।
और वहाँ कोई स्टूल या कुछ ऐसी चीज थी नहीं कि थोड़ा रख दे उस पर चढ़ कर ले। तो चोर शिवलिंग पर भी पैर रखा कर शिवलिंग पर चढ़ गया और घंटा पकड़ा। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। शिवलिंग पर चढ़े चढ़े घंटा पकड़ा रहा और शिवलिंग पर चढ़े, उससे मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आ गए उस चोर को ले जाने के लिए। चलो तुम नरक। उसने शिव जी प्रकट हो गया, अरे इन्होंने मुझे समर्पित कर दिया अपने आप को पूरा का पूरा, ये तो मेरे लोक में जाएगा। शिव जी पता नहीं चला कि ये चोरी करने के लिए मेरे ऊपर चढ़ा था। शिव जी ने कहा ये तो मुझे समर्पित हो गया है। यमराज को भगा दे, शिव जी अपने लोक में ले गए। अब इतनी सस्ती बात है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। मानते हैं ये बड़ी भक्ति की भावना की बात है। भक्ति के नाम पर भटक जाना है। सो कहा गए जो हो तो सयाना, हो ये मृतक वह पद है समाना। साहब कहते हैं वे लोग कहाँ गए, उनकी दशा कहाँ क्या हुई जो अपने को बड़े बुद्धिमान मानते थे। अनेक क्षेत्र में, कोई संगीत में, कोई कला कौशल में, कोई भौतिक क्षेत्र में, कोई और किसी क्षेत्र में, और किसी क्षेत्र में, कोई बलवान, कोई कुछ और कोई कुछ, कोई लेखक, कोई प्रवक्ता, कोई कुछ। तो अपने को बड़े सयाने, बुद्धिमान और होशियार चालाक मानते थे। वे लोग कहाँ गए, उनकी क्या दशा हुई। ये यहाँ की होशियारी, यहाँ की चालाकी, यहाँ की बुद्धिमानी एक काम नहीं आएगी। वो होशियारी बुद्धिमानी एक सही दिशा में हो तब ना। लेकिन दुनिया के लोगों की हालत क्या है, आपन चतुर और को सिखवे कनक कामनी सयानी, कहें कबीर सुनो संतो रामचरण ऋतुमानी। बड़े बुद्धिमान हैं और दूसरों सिखाते हैं कि भैया इस ढंग से हमने लोगों को उल्लू बना दिया, इस ढंग से हमने लोगों से पैसा वसूल कर लिया, इस ढंग से हमने इंद्रियों का आनंद ले लिया, तुम भी ऐसा करो। कैसे हो, कनक कामनी सयानी, सारी बुद्धिमानी कनक और कामनी, धन और काम भोग। कैसे अधिक से अधिक धन मिले और कैसे अधिक से अधिक इंद्रियों के भोग प्राप्त हो, इसमें जो सयाने मानने वाले लोग हैं। तो आप कहते हैं वो लोग कहाँ गए, उनकी क्या दशा होगी। जैसे कर्म वैसे दशा होना है। ये दुनिया चतुराई काम ना आएगी। चतुराई करना ही है तो आत्मकल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए। बुद्धि का अपना उपयोग है, लेकिन बुद्धि संतुलित हो तब ना। असंतुलित बुद्धि से जो करेंगे, बुद्धि कम है या ज्यादा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बुद्धि संतुलित है या असंतुलित है, बुद्धि सुबुद्धि है या दुर्बुद्धि है। थोड़ी ही बुद्धि हो, सुबुद्धि हो और संतुलित हो, तो थोड़ी बुद्धि से आदमी अपना कल्याण और लोक मंगल का काम कर सकता है। और बुद्धि बहुत तेज है किंतु असंतुलित है, दुर्बुद्धि है। तो ऐसी तेज बुद्धि अपने पतन का और दुनिया के लोगों को धोखा देने का, तकलीफ देने का ही काम करेगी। इसलिए बुद्धि का गर्व नहीं करना है, सही उपयोग करना है। सदगुरु कबीर तो इस पंक्ति में यह कहते हैं कि जो अपने को दुनियादारी में बड़े होशियार मानते थे वो लोग कहाँ गए, कौन बताएगा उनकी दशा। हो ये मृतक वह पद है समाना। साहब कहते वो जो पद है, कल्याण पद, मोक्ष पद, आत्म पद, परम पद, इसमें कौन समाएगा। मतलब ये मोक्ष पद, परमात्म पद, आत्म पद, जो कुछ भी बड़े बड़े नाम कहे जाते हैं, ये पद किसको प्राप्त होंगे, किसी मिलेगा ये पद। हो ये मृतक जो मर जाएगा, मरने वाले को उस शांति पद, मोक्ष पद, आत्म पद की प्राप्ति होगी।
तो मरने का मतलब क्या है? शरीर तो मरेगा मरेगा। मरने का मतलब है जिसके भीतर की अहंता ममता मर गई, जिसने अपने आप को मार लिया, पूरा सब तरफ से अहंकार कामनाओं का त्याग कर दिया, बिल्कुल खाली। देखिए सदगुरु कबीर ने कहा है, समझ बूझ जड़ हो रहे बलत जी निर्बल होए। समझ बूझ करके बिल्कुल नादान अनाड़ी बन जाए। सारे जितने बल हैं, धन बल, पद बल, जन बल, विद्या बल, शासन बल, तप बल, ज्ञान बल, सारे बलों को छोड़ करके जो निर्बल विनम्र हो जाए, पूरे से ये विनम्र हो जाना, सारे अहंकारों का त्याग करके पूर्ण निर्माण हो जाना, ये मरना है। अपने को कुछ ना मानना, मतलब कुछ ना मानने का मतलब ये नहीं कि हम तो हाय, हम तो लाचार हैं, दीनहीन हैं, नचते, ऐसा कुछ माने मतलब नहीं है। दुनिया की वस्तुओं को लेकर के जो अपने को बड़ा माना जाता है कि हम बड़ी जाति के हैं, हम बड़े कुल के हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े होशियार हैं, हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े प्रवक्ता, हम बड़े साधु, हम बड़े गुरु, हम बड़े महंत, हम ये बड़े, हम वो बड़े, ये मानना जो छोड़ देगा, बड़े बड़े का अहंकार, मरना यह है। साहब ने भी कहा है, तब जानिया जब जीवत मुआ। जीवन का मर्म समझ में तब आएगा जब जीते जी मरना। जीते जी मरना यही है अहंकार ममकार का मरना। भीतर से अपने आप को पूरा का पूरा खाली कर देना। मैं सिर्फ एक मनुष्य हूं और अपने दुख निवृत्ति के, अपने कल्याण के लिए संत गुरुजनों की शरण में आया हूं और जो बन रहा है सेवा भक्ति साधना का काम कर रहा हूं, पूर्ण निर्माणता। साहब कहते हैं जब पूर्ण मन पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा तब वो जो शांति पद है वो मिलेगा और काम खुद को ही करना पड़ेगा। पहले कहा गया कि रास्ता बताने वाले हमारे जैसे कोई मनुष्य ही हैं जिन्हें हम संत गुरु भक्त सज्जन कहते हैं, क्योंकि उस रास्ते से वो गुजर चुके हैं। क्या कठिनाइयां आती है ये भी मालूम है उन्हें, और कठिनाइयों को कैसे पार करना है, कुछ साधन का अवलंब लेना ये भी मालूम है। तो वो प्रेरणा देते रह जाते हैं। बस प्रेरणा का ग्रहण करना होगा, काम खुद ही करना होगा। यहां पे आप कहते हैं मर जाओ, मरो 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 हो गोरख, मरण है मीठा कहा जाता है। मरना मीठा है और मरना का मतलब हार जाना। जो दुनिया से हारेगा वही आत्मविजय प्राप्त करेगा और जो दुनिया को जीतने की भावना रखेगा वो अपने आप से हार जाएगा। अब आत्मविजय प्राप्त करना है, आत्मजयी होना है या दुनिया जयी होना है, ये हर आदमी को अपना निर्णय करना होगा। यहां बात से साहब कहते हैं मर जा, मतलब पूरी तरह से विनम्र होकर के, सारी कामनाओं का त्याग कर पूर्ण विनम्र हो जाओ, बस शांति पद मोक्ष पद में लीन हो जाओगे। हाँ, इसके लिए प्रेरणा लेकर के स्वयं साधना वैराग्य सेवा भक्ति में तत्पर होना पड़ेगा। अपनी वाणी ही विराम देता हूं, बस 5 मिनट सब बैठे हैं शांत होकर के। जितना भीतर खाली होगा उतना ही मन शांत रहेगा। कुछ भी माल बनाकर रखेंगे भीतर, वासना का धन, अहंकार का धन, मोह माया का धन, उतना मन चुपचाप बैठेगा नहीं, निगरानी करता रह जाएगा। कुछ सोचना नहीं है, पूरी तरह से मौन शांत होने का